हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। गर्मियां ख़त्म हो चुकी हैं और सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। सर्दियों में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। इनमें से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम कॉमन होती हैं जो सबों को होती हैं, युवाओं से लेकर वृद्धों तक होती है। लेकिन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स उन लोगों को भी होती है जो किसी खास बीमारी से पीड़ित हैं। आज हम देखेंगे वो कौन से कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे सभी लोग पीड़ित होते हैं, और वो कौन से खास हेल्थ प्रॉब्लम हैं जिनसे कुछ लोग पीड़ित होते हैं और सर्दियों में ज़्यादा परेशान होते हैं। पहले हम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सर्दियों में कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम में स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम और एड़ियों का फटना आम होता है जिससे सभी पीड़ित होते हैं। दरअसल होता ये है कि गर्मियों में जो हवा होती है वो काफ़ी ड्राई होती है, और यह ड्राई जो होता है जो हमारे स्किन से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे स्किन फटने लगती है, स्किन का मॉइस्चर ख़त्म होने लगता है। इसकी वजह से हमारे स्किन में ड्राइनेस आती है और फटती है, बाल फ्रीजी होने लगते हैं, उसमें रूसी होने लगती है जिसे डैंड्रफ कहा जाता है, एड़ियाँ फटने लगती हैं, लिप्स क्रैक होने लगते हैं। ये बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है जिससे सभी फेस करते हैं। इससे दूर करने के लिए हमें एक्सटर्नली और इंटरनली उपाय करने पड़ेंगे। एक्सटर्नली हमें अपने आप को ढक के रखना पड़ेगा। ठंडी हवाओं से हाथ पैर को ढक के रखें, गर्दन को लपेट कर रखें। इससे क्या होगा कि हमारी स्किन डायरेक्ट हवा के संपर्क में नहीं आएगी और हमारा मॉइस्चर लॉस नहीं होगा। और दूसरी बात है, हमें अपने शरीर को इंटरनली हाइड्रेट करना पड़ेगा। इंटरनली हाइड्रेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। जिन चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा उसमें है वाटर है। वाटर इनटेक हम जाड़े में कम कर देते हैं, लगता है कि प्यास ही नहीं लगती है, जबकि ऐसा नहीं है। शरीर को पानी की हर मौसम में ज़रूरत होती है, इसलिए हमें पानी का इनटेक बनाए रखना पड़ेगा। अगर पानी ठंडा हो, पीने में अच्छा ना लगे, तो उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाके ज़रूर पिएं। जितनी गर्मियों में पीते हैं उससे 1-2 ग्लास कम हो सकता है, लेकिन बहुत कम ना करें। इसके साथ साथ हमें डेली स्नान करना चाहिए। स्नान के दौरान भी हमारा शरीर हाइड्रेट होता है। हम करते हैं, सर्दियाँ आती है स्नान बंद कर देते हैं, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, वो यह है कि काफ़ी गर्म पानी से काफ़ी लंबे समय तक स्नान न करें, इससे शरीर डिहाइड्रेट होगा। थोड़ा जल्दी स्नान का कार्यक्रम ख़त्म करें जाड़े में, क्योंकि गर्म पानी शरीर को डिहाइड्रेट करती है। सर्दियों में हमें टमाटर और सब्जियों का सूप लेते रहना चाहिए। यह जहां हमारे शरीर को मिनरल और विटामिन्स देंगे, वहीं हमारे शरीर को हाइड्रेट भी रखेंगे। सर्दियों में कुछ ऐसे फल और सब्जियां आती हैं जो सर्दियों से हमें बचाती हैं, जैसे मूंगफली सर्दियों में काफ़ी आती हैं। ड्राई फ्रूट तो बेहतर है ही, लेकिन अगर ड्राई फ्रूट हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो हम एक मुट्ठी अगर मूंगफली प्रतिदिन खा लें तो हमें सर्दियों से होने वाली प्रॉब्लम से बचा लेगी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी सब्जियां आती हैं जैसे कि है शकरकंदी है, चुकंदर है, सलगम है, बंद गोभी है। ये सारी जो सब्जियां हैं वो हमें सर्दियों में ज़रूर लेनी चाहिए। इसके उपयोग हमें सर्दियों से बचाएगा ही और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेटर करेगा। सर्दियों में जो सबसे अच्छी चीज़ आती है वो है आंवला है। आंवले का उपयोग ज़रूर करें। यह विटामिन सी रिच होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर करता है। और जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से ही बीमार पड़ते हैं, इसलिए उसका सेवन ज़रूर करें। इसके साथ साथ हमें अपने खाने में घी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। घी कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। ये हमारा आयुर्वेद भी कहता है कि घी का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। और आज के मॉडर्न रिसर्च से भी पता चला है कि अगर सप्ताह में 1-2 दिन हम 1-2 चम्मच घी खाएं तो हमारे हेल्थ के लिए बेटर होता है, हार्ट के लिए भी बेटर होता है। ये एक मिथ है कि घी फ़ायदा नहीं करता। हाँ, हम रिफाइंड ऑयल ना खाएं, कुछ तली हुई चीज़ें ना खाएं, लेकिन अगर कच्चे घी को गर्म दाल में डाल के या दूध में डालकर हम पीते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बेटर होता है और जाड़े में काफ़ी मदद करता है। इसके अतिरिक्त हमें जाड़े में कुछ गरम मसालों का उपयोग करना चाहिए, जैसे अदरक है, दालचीनी है, काली मिर्च है। इसका ज़रूर सेवन करें। अगर पहले से कर रहे हैं तो इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। और हल्दी दूध का सेवन ज़रूर करें। हल्दी जहां हमारे स्किन को बेटर बनाता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, वहीं हमारे बीमारियों से लड़ने में भी सहायता करता है। अब हम उन बीमारियों को देखते हैं जो कुछ लोगों को ख़ास तौर पर होती है और जाड़े में बढ़ जाती है। इनमें पहला है जॉइंट प्रॉब्लम।
आज काफ़ी लोग अपने जॉइंट से परेशान रहते हैं क्योंकि उसमें दर्द होता है, कार्टिलेज घिस जाते हैं, वहाँ के मसल वीक पड़ जाते हैं। ऐसे में उन्हें ये करना चाहिए कि जाड़े में अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सेडेंटरी नहीं बनाना चाहिए। हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए, चलते रहना चाहिए और मालिश ज़रूर करनी चाहिए। मालिश एक ऐसी चीज़ है जो कि वहाँ के मसल को, जॉइंट के पास के मसल के साथ साथ पूरे शरीर के मसल को रिलैक्स करता है और उसे स्टिफ नहीं होने देता। और जब स्टिफनेस हटती है तो जॉइंट पेन भी कम होता है। और उसे हमेशा ठंड से बचा कर रखें, हो सके तो उस पर नी कैप पहन लें। इससे होता क्या है कि जोड़ों के जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ नहीं होंगे और आपके जोड़ों की मोबिलिटी बनी रहेगी और आप आराम से चलेंगे। इसके साथ साथ सर्दियों में ठंडे चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे दही है, छाछ है, केला है, लस्सी है। इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, केला भी ना खाएं। इससे क्या होगा कि आपके जॉइंट ठीक रहेंगे। अगर कोई ख़ास प्रॉब्लम है तो आप फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं। ऐसे तो ऐसे घर में भी किया जा सकता है, जिसे हम कॉमन एक्सरसाइज या सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, जो जॉइंट्स के लिए ही होते हैं। इसके पर मैं कभी और भी वीडियो बनाऊंगी। दूसरा है, अगर हार्ट डिजीज़ है तो ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जाड़े में ब्लड वेसल्स पतले हो जाते हैं और ब्लड थिक हो जाता है। इसकी वजह से जो फ्लो होता है ब्लड का, वो वेसल्स में बहुत तेज़ी से नहीं हो पाता है और ब्लड क्लॉट होने की संभावना रहती है। और हमने ये गौर किया होगा कि ज़्यादातर हार्ट अटैक लोगों को जाड़े के समय ही होता है। इसलिए हार्ट डिजीज़ वालों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें कुछ ऐसे फूड्स को अपने लाइफ में शामिल करना चाहिए जो ब्लड थिनर हैं, जिसमें है लौकी है, गाजर है, लहसुन है, प्याज है, दालचीनी है और एक आयुर्वेदिक दवा है अर्जुन की छाल। ये किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में आपको आराम से मिल जाएगा। इसे ले आएँ और 2 कप पानी में 1 चम्मच डाल के उसे खौलाएँ। जब वो 1 कप बच जाए तो अर्जुन का काढ़ा जो होता है, अर्जुन की छाल का काढ़ा, इसे सिप सिप करके दोनों टाइम पिए। ये आपके ब्लड को थिन करेगा, हार्ट को मजबूती देगा। इसके साथ लौकी जो है, लौकी का सूप पिए, क्योंकि लौकी ठंडा होता है। हो सकता है आपकी एज हो तो जॉइंट में प्रॉब्लम हो, अगर कच्चा लौकी का जूस लेंगे तो जॉइंट में प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लेकिन इसकी सब्जी खाई जा सकती है, इसका सूप पिया जा सकता है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आप अपने खाने में लहसुन, प्याज, लौकी, दालचीनी और अर्जुन छाल का उपयोग हमें सर्दियों से बचाएगा ही और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेटर करेगा। डिप्रेशन, जाड़े में अक्सर देखा गया है कि लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि बहुत जाड़े की वजह से हम घर में ज़्यादातर समय रहते हैं। ऐसे में लोगों से मिलना जुलना कम होता है। इसकी वजह से लोगों को अकेलापन महसूस होता है और लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण है, कभी कभी जाड़े में धूप कम निकलती है और हम धूप का कम सेवन करते हैं। विटामिन डी के कम मिलने से भी लोगों में डिप्रेशन का होता है। इसलिए आप धूप में ज़रूर निकलें, सोशलाइजेशन रखें। जब भी धूप निकले, ज़रूरत हो लोगों से मिलें, ना हो तो फ़ोन पर ही संपर्क बनाए रखें। कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपको एंटरटेनमेंट बनी रहे। यह नहीं कि घर में बैठ जाएं क्योंकि ठंड है और अकेले अकेले डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। ये एक कॉमन चीज़ है जो कि सभी जगह पाया जाता है और आपने भी गौर किया होगा। अगर लंबे समय तक ठंड रहती है तो हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और एक जो बहुत ही कॉमन होती है और कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, वो होता है गले में सूजन या खराश, जिसकी वजह से गले में दर्द होता है और फिर खांसी होने लगती है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है। गले में इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जब भी हम बाहर से आएँ तो गले में गर्म पानी और नमक का गलाला ज़रूर करें, जिसे गार्गिल कहा जाता है। इसे अगर करेंगे तो गले में अगर कोई इन्फेक्शन आया भी है तो वहीं से ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है या थोड़ा बढ़ जाता है गले में खराश या सूजन, तो इसे हम मुलेठी और काली मिर्च से दूर कर सकते हैं। मुलेठी बहुत कॉमन आयुर्वेदिक हर्ब है जो किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसलिए उसे ले आएँ और उसकी थोड़ी सी मात्रा उसमें 1-2 गुलकी का या फिर काली मिर्च का रख लें और उसे चूसते रहें। तब तक चूसते रहें जब तक कि आपके गले की सूजन खत्म न हो जाए। ये बहुत ही कारगर है, इसे आप ज़रूर आजमाएं। इस तरह से अगर जाड़े में हम गलों का अपना ख्याल रखेंगे तो हमारे गले में सूजन नहीं होगी और हम गले में खराश से बच जाएंगे। इस तरह से अगर हम एक्सटर्नली और इंटरनली अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो हम अपने कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम को भी दूर कर पाएंगे और अगर किसी खास बीमारी से हम पीड़ित हैं तो उसे भी दूर कर पाएंगे।
अगर हम सार तौर पर कहें तो एक्सटर्नली हमें अपने आप को ढक के रखना चाहिए, मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए और इंटरनली हाइड्रेट करके रखना चाहिए। और खाने में हमें नट्स, हरी सब्जियां, आंवला, कुछ जो स्पेशल सब्जियां आती हैं जैसे शकरकंदी है, जिमीकंद है, चुकंदर है, सलगम है, इन सब का सेवन ज़रूर करें। और एक और चीज़, जाड़े में बहुत तरह के साग आते हैं, बहुत तरह के, जैसे पालक का है, मेथी का है, इसका ज़रूर सेवन करें। धनिया के पत्ते को खाएं। जैसे लहसुन को जब खाना हो तो उसे चटनी के रूप में खाएं, क्योंकि लहसुन जो होता है हमारा ब्लड थिनर भी होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेटर करता है, हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। लहसुन कच्चा खाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाड़े के समय में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इससे धनिया आता है, आंवला आता है, इसकी चटनी बनाएं और उसमें कच्चे लहसुन का प्रयोग करें और इसे खाएं। इस तरह से अगर हम अपने खाने में, पानी पीने में, सूप लेने में और कुछ ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो जाड़ा हमारे लिए वरदान होगा। क्योंकि जाड़े को कहा जाता है एनर्जी स्टोरेज का एक मौसम होता है, जिसमें हम अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं और इस एनर्जी को पूरे साल यूज कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा मौसम है, यह बलवर्धक मौसम है। आयुर्वेद में इसकी बहुत प्रशंसा की गई है, क्योंकि इस दौरान हमारी जठराग्नि बहुत अच्छी होती है। और अगर हम इस जठराग्नि का उपयोग अपने खाने को, बेहतर खाने को पचाने में करेंगे और ठंडे के होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम से बचेंगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए बेटर होगा, जो हमें साल भर काम आएगा। इन बातों का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।